तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। और इस मकबरे के बाद में और भी आपको सफ़र करवाऊंगा क्योंकि औरंगाबाद के आसपास बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसमें दौलताबाग और खुलदाबाद भी शामिल हैं। तो अभी फ़िलहाल बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। पर दोस्तों इसमें एक करेक्शन ये है कि हकीकत में औरंगज़ेब सम्राट ने अपनी पत्नी के लिए मकबरा नहीं बनवाया था, क्योंकि उन्होंने अपने ही मकबरे के लिए मना किया था कि आम लोगों की तरह मेरे कब्र को बनाया जाए। और जितने मैंने कुरान शरीफ और तस्बीह और टोपी बनाकर जो मैंने पैसे कमाए थे उन 14 रुपये और कुछ आनों के अंदर मेरे इस कब्र का इंतज़ाम किया जाए। ये उनके बेटे आज़म खान ने बनाया था और अपनी वालदा के लिए, और उनके जो पर्सनल गहने थे उसे बेचकर इसका निर्माण किया गया था। दूसरी चीज़, औरंगज़ेब ने जब उनके मकबरे पर जाएं हम तो वहाँ पर कुछ संगमरमर की जालियाँ लगी है। वो लॉर्ड कर्ज़न ने हैदराबाद निज़ाम को कहा कि इतना बड़ा सुल्तान है और यहाँ इस तरह से इनकी मकबरे बना हुआ है, कब्र है सिर्फ, तो कम से कम यहाँ कुछ मार्बल्स लगा के जालियाँ लगा दी जाए। तो लॉर्ड कर्ज़न के कहने पर फिर आपके जो मकबरा है, जो मज़ार है, वहाँ पर जालियाँ लगाई गई। जब भी आप वहाँ पहुँचेंगे तो एक कच्ची कब्र दिखेगी और उसी के साथ में आपको मार्बल्स और कुछ क्यारी लगी हुई दिखेगी संगमरमर की, वो लॉर्ड कर्ज़न के कहने पर लगी। आपने व्लॉग में देखा होगा जब मैंने ताजमहल का बनाया था कि बिल्कुल इसी तरह से ताजमहल में एंट्री होती है और बीच में फव्वारे होते हैं, सामने की तरफ गुंबद है और बड़ा मेन डोम है, आसपास 4 गुंबद है और उसके चारों कोनों पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर मीनारे बने हुए हैं। ये बिल्कुल उसी अंदाज में, बस एक फ़र्क ये है कि ताजमहल के दाहिने साइड में एक मस्जिद है, बिल्कुल इसमें भी है, लेकिन बाएं साइड में भी बिल्कुल मस्जिद की तरह एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वो जो स्ट्रक्चर है हकीकत में वो मस्जिद की तरह बनाया ज़रूर गया, लेकिन उसमें नमाज नहीं होती थी। वो जो मेहमान खाने की तरह उसका इस्तेमाल होता था। तो इसके दूसरी तरफ एक मस्जिद का निर्माण है और ताजमहल में जो आसपास आप गुंबदों के देख रहे हो इतने बड़े मीनारे वैसे नहीं हैं। और दूसरी एक चीज़ की अभी औरंगज़ेब का है तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सम्राट औरंगज़ेब को पसंद नहीं करते। हो सकता है कि थोड़े वो एक्सट्रीमिस्ट भी थे, वो यही कारण रहा हो कि उन्हें पसंद नहीं करते, या और भी कुछ कारण रहते हों, जैसे कि बहुत से लोग नफ़रतवादी या ब्राह्मणवादी होते हैं तो उनके अंदर एक अहंकार होता है अपने आप को बड़ा प्रतीत करने का, तो हो सकता है कि वो थोड़ा छोटा महसूस करते हों। ये उस ज़माने का गेट आज भी मौजूद है, देख सकते हैं आप ये नक्काशियाँ। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया अगर इस पे काम करें, वैसे 20 रुपीज़ का टिकट लगाया, ऊपरकोट किला जूनागढ़ गया था तो वहाँ पर 220 टिकट था, जिसमें से 100 रुपीज़ वो लोग बैक कर देते हैं, वो 120 रुपीज़ आपको पे करना होता है। अब ये इतनी अजीम इमारत है और इसका जो चार्ज है, जो टिकट है, वो ओनली 20 रुपीज़ है। और ये जो मस्जिद है इसका निर्माण हैदराबाद के तीसरे निज़ाम ने करवाया था, जिनका नाम नवाब मीर अकबर था। और लगभग ये 1803 में शुरू हुआ था और 1829 में ये काम मुकम्मल हो गया था। लगभग 400 लोग इसमें, 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं लगभग। तो दोस्तों अंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ, ये है बीबी का मकबरा और देख सकते हैं कि इट्स वेरी फैबुलस, सुंदर है। और नीचे की तरफ ये है दिलराज बानो यानी राबिया दुर्रानी, जो औरंगज़ेब की पत्नी थी, उनकी याद में ये मकबरा बनाया गया। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि पूरा संगमरमर से ये बना हुआ है। और एक यहाँ की कुछ परंपरा है कि लोग यहाँ पर सिक्के फेंकते हैं और कुछ प्रार्थनाएं मांगते हैं। ये नीचे की तरफ से मकबरे में जाने का रास्ता है, पर वो अभी बंद है। बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से ताजमहल है। ताजमहल के ऊपर वाले हिस्से में शाहजहां बादशाह और उनकी जो पत्नी थी मुमताज़, उनकी एक जो डमी कब्र है, और नीचे की तरफ ओरिजिनल उनका मज़ार है, जो उर्स भी बनाए जाते हैं, लगभग फरवरी में बनाए जाते हैं। तो उसी अंदाज़ में ये मकबरे के
जो कब्र है वो कब्र भी उसी अंदाज में नीचे ही है, और लेकिन ऊपर कोई डमी कब्र नहीं है। तो ये हैं दिलराज बानो यानी राबिया दुर्रानी। और औरंगाबाद औरंगज़ेब के नाम पर ही इस शहर का नामकरण हुआ। इसी के पास में दौलताबाद और खुलदाबाद है, जो बहुत सारी सल्तनतों का हिस्सा रहा है। बहमनी सल्तनत हो या अहमदनगर सल्तनत हो या तुगलक डायनेस्टी हो या मुग़ल एम्पायर हो, तो ये पूरा इतना जो शहर है ये खुलदाबाद ये सभी इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये इतिहास के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है शहर।